भारत के लोगों को नमाज से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अरे हमारे यहाँ ना सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है बल्कि मस्जिदें भी पाकिस्तान से ज्यादा है। ना तो किसी हिंदू का दिन बिना अजान सुने पूरा निकलता है और ना ही किसी मुसलमान का दिन बिना आरती सुने पूरा निकलता है। हमें अगर दिक्कत है तो वो है तुम्हारी सोच से। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने अब्दुल रज़ाक का ऐशर्या राय को लेकर दिया गया स्टेटमेंट सुन ही लिया होगा, जिसमें ये बंदा बड़े ही जाहिलों वाले हीट तरीके के लहजे में बात करते हुए दिखाई दी। और सबसे खास बात ये कि उनके साथ बैठे और दूसरे जाहिल जैसे कि शाहिद अफरीदी, उमर गुल, सईद अजमल रज़ाक की इन्हीं बातों के ऊपर बड़े खुश होकर अपने छाती को चौड़ा करते हुए बता रहे हैं क्या बात बोल दी, क्या बात। अब अगर आपको अभी तक मैटर के बारे में नहीं पता है तो पहले तो आपको बता दूं कि 2009 में जिस पाकि टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था उसी पाकि टीम का रियूनियन था, वरना कामरान अकमल को आखिर कौन ही पूछेगा आज की डेट में, तो आप खुद भी जानते हैं। तो इसी यूनियन में यूनिस खान जो कि उस समय पर पाकिस्तान टीम के कप्तान हुआ करते थे, इनकी टीम के बारे में इनसे पूछा गया कि भाई यूनिस खान किस तरह के कप्तान थे, किस तरह के प्लेयर थे। और इसी चीज का जवाब देने के चक्कर में रज़ाक साहब ने अपनी खुद की बेइज्जती करवा ली। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रज़ाक के साथ में साहब लगाना मेरे लिए ही गलत हो जाएगा अगर मैं इस इंसान को अभी भी इतनी इज्जत दूंगा तो रज़ाक जवाब देते हुए इसी सवाल के ऊपर अपनी बदजुबानी पर आ गए और अपनी सड़क पर सूख के पापड़ हो चुके गोबर जैसी शक्ल लेकर ऐश्वर्या राय पर एक भद्दा सा कमेंट कर दिया। इन्होंने कमेंट किया कि अगर आप सोचो कि ऐश्वर्या राय से मेरे बच्चे पैदा होंगे तो और वो नेक होंगे तो ये गलत होगा। दरअसल इनका नियत को लेकर बयान देना था जो ये दे रहे थे और इनका कहना था कि भाई अगर मैं ऐश्वर्या राय के साथ बच्चे पैदा करता हूं तो बच्चे तो मतलब गंदे ही पैदा होंगे, खराब ही पैदा होंगे, वो तो हो ही नहीं सकता। अब वैसे तो अब्दुल रज़ाक की औकात इतनी भी नहीं है कि जाके ऐश्वर्या राय का बाथरूम साफ कर सके, पर ठीक है। अब वैसे तो मुझे यहाँ किसी भारतीय को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर मैं फिर भी बोल देता हूं कि अब आप मुझे खुद बताओ कि दुनिया का आखिरी मर्द अगर रज़ाक बचा हो, से मर्द है कि नहीं ये तो खैर पता नहीं है, पर अगर फिर भी वो बचा हो तो क्या इस गोबर गधे की जैसी शक्ल वाले इंसान को कभी चांस मिल पाता? अरे बल्कि मुझे तो लगता है कि ये ऐश्वर्या के बंगले का मतलब धूल भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। धूल छोड़ दो, वो बाथरूम में जो शीट लगती है ना वो शीट ही बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, वरना ये आदमी तो उसके भी लायक नहीं है। अरे बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा सोचना भी इस आदमी के लिए गुनाह होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बेचारे करेंगे क्या? इनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं, खाने को रोटी नहीं है, करने को काम नहीं है, तो बस बैठे बैठे खाली पुलाव ही पका सकते हैं और क्या करें। लेकिन इनका ऐसा स्टेटमेंट देना ठीक भी। अब आप बोलोगे कि भाई वो कैसे, ये स्टेटमेंट इतना घटिया है, ठीक कैसे हो सकता है? तो अब आप याद करो 14 अक्टूबर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ भारत पाकिस्तान का मैच, जिसमें भारतीयों ने जय श्री राम के नारे लगाए और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि कई सारे भारतीयों के पिछवाड़े में भी सुइयां सूझ गई थी। ये वक्त उन लोगों को जवाब देने का है जिन लोगों को भारत के लोगों के जय श्री राम के नारे लगाने के ऊपर दिक्कत हुई थी। उन लोगों को जाकर आप रज़ाक का ये वीडियो दिखा, इन वीडियो को दिखाकर सवाल करें कि देख लो किस मेंटालिटी के लिए तुम अपनी आवाज उठा रहे थे, तुम सपोर्ट कर रहे थे कि भैया जय श्री राम के नारे नहीं लगाने चाहिए। और फिर हमारे यहाँ तो सिर्फ जय श्री राम ही बोला जाता है। इनके यहाँ 2009 में श्रीलंका के साथ क्या हुआ था वो तो पूरी दुनिया नहीं देखा था। लेकिन फिर आ जाते हैं हमारे देश के तथाकथित पत्रकार जो कि खुद को पत्रकार मानते हैं, राजदीप सरदेसाई जी जैसे लोग। वैसे मैं सरदेसाई जी की काफी ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार इनकी बातें ऐसी आती जिनके ऊपर मतलब एतबार करने का ना दिल नहीं करता। पर ठीक है, महाशय हैं तो हैं। इनके साथ ही स्टालिन जैसे लोग भी खड़े हैं जो कि स्टालिन के सुपुत्र थे, मतलब नाम भी भूल रहा हूं, जिन्होंने सनातन को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया था घटिया सा। उन्होंने भी जय श्री राम को लेकर आपत्ति जताई थी कि बताइए जरा ये कैसे दे दी। अरफा खानम शेरवानी अब ऐश्वर्या को लेकर कुछ नहीं बोलेंगी, हालांकि जय श्री राम के नारे लगने के ऊपर उनको भी काफी पीड़ा हुई। ये बात सही है कि जो लोग जूते खाने के शौकीन होते हैं उनको बिरयानी खिलाना कहीं ना कहीं हमारी ही गलती। जिस इंसान को जूते खाने की आदत पड़ी हुई है उसको क्यों बोटी खिलाना? अरे खाने दो ना यार जो ये लोग खाते आए हैं। इनके खुद के घरों में तो इनको सूखा दाल चावल भी नहीं मिलता, सूखे की बात कर रहा हूं, पके हुए की भी नहीं। तो इनको हमने क्यों बिरयानी खिलाई यार? इनकी मेंटालिटी साफ दिखती है। इन लोगों को तो बस उठते बैठते ही मतलब जूते पड़ने चाहिए और कुछ भी नहीं, जो हमारी मोदी सरकार बखूबी कर भी रही है इनके साथ। इसीलिए इनकी हालत आज की तारीख में बेकारियों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है और कुछ भी नहीं। अरे वो तो छोड़ो, अब तो ये लोग अपने भीख मांगने के लिए दूसरे देशों तक जाने लगे, पकड़ा तक जाते दूसरे देशों में जाके कि यहाँ साले ये भीख मांगने के लिए आए। इसलिए ना सहवाग पाजी हो गए, गंभीर पाजी हो गए, इन जैसे क्रिकेटर्स इन लोगों को सही रगड़ते हैं। जो इज्जत देने लायक है ही नहीं उसके साथ बेइज्जती करने में कभी सोचना नहीं चाहिए। कई लोग वीरेंद्र सहवाग को क्रिटिसाइज करते हैं ये बोलते हुए कि यार सहवाग किस तरह की भाषा यूज करता है, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, हमारे पड़ोसी हैं, अभी हमारे यहाँ खेलने आए थे तो बोल रहे थे हमारे मेहमान हैं, उनके साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है ना, उस गंदगी के सामने इसी तरह की लैंग्वेज का यूज किया जाना सही लगता है। क्योंकि अगर आप इन लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करोगे तो ये लोग तो बैठे हैं अपनी गंदगी दिखाने के लिए। ये लोग अपने दिलो दिमाग में इतनी गंदगी भरे बैठे हैं कि अगर मेरे दिल में इनके लिए नफरत ना भी हो ना तो वाकई में आपको बता दूं कि ये लोग ऐसे काम करेंगे कि आपके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, मेरे दिल में नफरत पैदा हो जाएगी और फिर आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे। अभी 2 दिन पहले ही नादिर अली का एक पुराना
पॉडकास्ट, मेरे ख्याल से 1.5 साल 2 साल पुराना पॉडकास्ट है, उसकी क्लिप बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो नाबिल गबोल नाम के एक वहां के स्थानीय नेता के साथ बैठा हुआ है और उसमें नाबिल बड़े ही प्राउडली छाती चौड़ी करके बोलता है लड़कियों के बारे में कि कई लोग हैं जिनको की कोई लड़की देखकर पसंद आती है पर वो बाथरूम चले जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमें तो कोई लड़की पसंद आती है तो हम तो उसको उठा लाते। मतलब आप यहाँ पर खुद सोच के देखो यार, किस गत में जी रहे होंगे पाकिस्तान के हमारे हिंदू भाई। लेकिन वहां के नेताओं के इस तरह के घटिया बयानों के बावजूद भी उम्मीद हमसे की जाती है कि हम उनको नीचा ना दिखाएं, उनको नीच ना कहें, उनको गालियां ना बक। अरे भैया, आप एक बात मुझे अपने ही दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ कि ये कौन सी मेहमान नवाजी होती है कि हाँ एक हाथ से तुम खीर खिला दो और दूसरे हाथ से तुम जहर खिला दो। ये मेहमान नवाजी नहीं बल्कि धोखा होता है और इन पाकियों के पास देने के लिए वैसे ही कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दे सकते हैं और कुछ भी नहीं। इसीलिए ये लोग गरीबी भुखमरी में ही अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं शायद डिजर्व भी करने लगे, क्योंकि ये गंदगी ही अपने दिलो दिमाग में इतनी भरे हुए हैं। अरे इनके तो खुद के अरब देश भी इनका साथ देने के लिए नहीं आते। सऊदी अरब से आज की तारीख में जब पाकिस्तान भीख मांगने के लिए जाता है तो सऊदी अरब भी गारंटी मांगता है कि बता भाई बदले में क्या देगा या पैसा कब लौटाएगा। ये तो इनकी औकात रह गई खुद की कम्युनिटी में। वहीं हमारे देश के भी कई सारे क्रिकेटर्स हैं, ऐसे भी हैं जो अभी भी इन बेचारों को सपोर्ट में आ जाएंगे, अरे नहीं साहब उनको ऐसे ना बोलो, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, वो तो बड़े नेक बंदे। लेकिन अभी जब हमारे देश के ही एक व्यक्ति को लेकर, एक महिला को लेकर इस प्रकार की गिरी हुई नीच बात करी गई है, तब ये साले कान में रुई और मुंह में पानी भर के बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। और अभी तो रुको यार, बॉलीवुड की तो मैंने बात ही नहीं करी। यही बॉलीवुडिया लोग है ना जो बोलते रहते हैं कि अरे स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। तो भाई ऐसे तो फिर क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्स के पर्सनालिटीज को और आर्टिस्ट को भी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी देखो, आप कोई बॉलीवुडिया कुछ कह दे तो बहुत बड़ी बात होगी, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन खुद बॉलीवुड से आती है और उन्हीं के बारे में टिप्पणी करी गई। और बोलेंगे भी कैसे, रीढ़ की हड्डी भी होनी चाहिए ना बोलने के लिए। मतलब मुझे तो अब जावेद साहब का वो स्टेटमेंट याद आता है जो उन्होंने पाकिस्तान में कल्चरल फेस्ट में जाके अभी पिछले साल ही जाकर दिया था कि कसाब को भारत भेज के ये उम्मीद नहीं कर सकते आप लोग कि भारत आपको बदले में प्यार देगा। अरे सैल्यूट है जावेद साहब को जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों के बीच में बैठकर उनको उनकी औकात दिखाकर आ गए। वहीं हमारे रणबीर भाई तो काम करना चाहते हैं वही पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स के साथ में, उनके भी बयान ऑन रिकॉर्ड। अभी भी जैसे ही पाकिस्तान के एक्टर्स के ऊपर लगे बैन का वक्त पूरा हुआ तो आ ही गई ना ये बॉलीवुडियों की दिल की हसरत बाहर कि अरे उनको काम करने दो यहाँ पर, उनको आने दो यहाँ पर, आर्टिस्ट को दूर रखो पॉलिटिक्स। अरे मैं तो बोलता हूं कि महेश भट्ट साहब को, सौरव गांगुली को और इनके जैसे जितने ही समकक्ष इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटीज अपने अपने फील्ड के, इनको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं रखना हमको तुम्हारे देश के साथ किसी प्रकार का संबंध, तुम अपने देश में जैसे हो, खुशी हो, दुखी हो, जैसे रहना हो वैसे रहो। अभी जब रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में नमाज पढ़ी थी तब कई सारे पाकिस्तानियों का कहना था कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भी तो नमाज पढ़ी थी, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन हमारे रिजवान से इनको इतनी दिक्कत है। तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कि मुझे डिफरेंस दिखाने की जरूरत है। भारत के लोगों को नमाज से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अरे हमारे यहाँ ना सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है बल्कि मस्जिदें भी पाकिस्तान से ज्यादा है। ना तो किसी हिंदू का दिन बिना अजान सुने पूरा निकलता है और ना ही किसी मुसलमान का दिन बिना आरती सुने पूरा निकलता है। हमें अगर दिक्कत है तो वो है तुम्हारी सोच से, जो कि अब्दुल रजाक ने बिल्कुल पाक साफ आईने की तरह सामने लाकर रख दी है कि तुम लोगों की किस घटिया मेंटालिटी के साथ में तुम लोग बैठे रहते हो और इस घटिया मेंटालिटी के कारण हम तो तुमको गले नहीं लगा सकते। और रही बात अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की, तो गुरबाज का जो भी इंसिडेंट था ना दीपावली के एक दिन पहले का, जो उसने रात को 3 बजे जाकर गरीबों को पैसे बांटे, मेरे को लगता है वो एक इंसिडेंट काफी आपको ये बताने के लिए कि हमें अफगानी क्यों पसंद है। लेकिन तुम लोग ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुम खुद आसपास में अपनी नफरत रखते हो कि दूसरों का अच्छा क्या ही सोचोगे। अरे तुम्हारे वकार भाई जो खुद को अब ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, पाकिस्तानी तक नहीं कहते, वो तक गर्व मानते हैं कि हाँ हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ती। अरे कोई जाके बताओ इनको कि भारत में ये रोज होता है। भाई मस्जिदें हमारे बाजारों के बीच में है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग इसको कम्युनल नहीं बनाते। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ऐश्वर्या को लेकर एक एग्जाम्पल ही दिया था रजाक ने तो उसके ऊपर इतना भड़कने वाली क्या बात है, तो मैं देखिए आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन आप खुद अभी नहीं समझ पाए हैं कि इनकी मेंटालिटी में आखिर बसा क्या हुआ, इनके दिमाग में भरा क्या हुआ। गजवा हिंद की सोच रखने वालों से कैसी हमदर्द, बल्कि ऐसे लोगों से ना सिर्फ खुद दूर रहो बल्कि अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को भी दूर रखो, क्योंकि ये लोग ना कभी खुद सुधरने वाले हैं और ना ये कभी दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे। एक्चुअली में गलती इनकी भी नहीं, बात क्या है ना कि बचपन से ही इन बेचारों के दिमाग में बस यही सब ऊल जुलूल और घटिया चीजें और नफरत ही भरी जाती, और फिर ये लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी यही पास कर देते हैं क्योंकि पढ़े लिखे ये खुद भी नहीं होते। जब तक ये लोग खुद पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपनी एक समझ को, अपनी एक थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक इनका कुछ भी नहीं हो सकता, कोई और भी इनका भला नहीं कर सकता। ये लोग ऐसे ही आटे दाल की लाइन में लगे लगे अपनी पूरी जिंदगी को काट देंगे और कुछ भी नहीं। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।